हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे यासर चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3। और इससे पहले हमने जो डिस्कस किए हैं, हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए और सारे ही क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किए। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप वो दोनों पार्ट देख लें, उसके बाद आप इस पार्ट को देखें। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप इसको बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि मैं कहता हूं कि आप पहले बेसिक लेक्चर देखिए। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं तो आप पहले पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, दूसरा स्किप कर सकते हैं फिर। लेकिन पहला देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपकी बेसिक चीज़ें कमज़ोर है तो। ठीक है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा लेवल सेकेंड पार्ट से अबव कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है। पहले जो पार्ट में हमने डिस्कस किए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन किए थे, दूसरे में थोड़ा लेवल बढ़ा दिया था, तीसरे में उससे भी बढ़ा दिया। और जो हम लास्ट के 2 लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम मॉडरेट टू टफ चलेंगे, और लास्ट में तो बिल्कुल टफ ही चलेंगे, सेकंड में मॉडरेट टू टफ चलेंगे। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ष में 5,000 रुपए बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तब 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 कितने हो जाएंगे। तो देखो भाई, इसमें क्या दे रखा है, पहले तो हमने ये जो इतने 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं ना, वो दे रखे हैं हमें रेट निकालने के लिए। क्योंकि उसने दे रखा है कि भी 5,000 रुपए थे, 5700 हो गए, और 5 वर्षों बाद कितने 7,000 कितने हो जाएंगे। ये 5 वर्ष जो है 7,000 के लिए, लेकिन ये तो है एक वर्ष में। एक वर्ष में 5,057 हो जाती है, मतलब हमें 700 का ब्याज मिल जाता है। किस पर? 5,000 पर। तो डायरेक्टली क्या निकाल देंगे हम? रेट निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं वो चीजें हमने दूसरे लेक्चर में समझ ली। ठीक है। कितने एक ही साल है तो निकाल दिया, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 14 पंजे 70, 14% क्या आ गया आपका पास? रेट आ गया भाई। तो रेट 14% है। ठीक है। अब 14% रेट है, 5 साल। अब कितना निकालना? 7,000 रुपए पे क्या निकालना है आपने? टोटल अमाउंट, मतलब तो ब्याज की दर पर कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट निकालेंगे भाई, 14% हो गया। तो टोटल अमाउंट मतलब कितना कितना ब्याज मिल जाएगा 5 साल में? एक साल में 14% मिलता है, तो 5 साल में कितना मिल जाएगा? 14 पंजे 70% आपको 5 साल में ब्याज मिलेगा। तो आप डायरेक्टली अगर आप क्या निकालते, ब्याज निकालते, तो 70% निकाल लेते। लेकिन अगर आप क्या निकाले, टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं, तो डायरेक्टली 170% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। 170% निकाल दिया आपने, कितना आ गया आपका अमाउंट आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल भाई, तो कितना हो गया? 17 की मल्टीप्लाई करनी है हमने 7 7 सत्ते 49, ऐसे कर लेते हैं यार, मेरे को टेबल याद नहीं है ज्यादा, मैं याद नहीं करता टेबल टेबल। ठीक है। 7 7 49 और 7 टिकन 7 और 4 कितना हो गया आपके? 11। तो ये आ गया भाई, किधर है ये आंसर? ये किधर है? ये यहाँ पर है। ठीक है। 17 सत्ते 119 ये होता है आपके पास। ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल याद नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो टोटल अमाउंट आ गया, कैसे आ गया, ये चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। अभी बस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है। बस तरीके बताएंगे आपको। ये अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालने का तरीका बताया मैंने, 170% कैसे निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है। वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों में x प्रतिशत, मतलब वह धनराशि मतलब p है मैंने मान लिया। उसके बाद क्या दे रखा है? x वर्षों में, मतलब t भी x दे रखा है। ओके। और x वर्षों में x प्रतिशत वार्षिक दर, मतलब r भी कितना दे रखा है? x% दे रखा है, मतलब सेम ही। पर साधारण ब्याज भी x है, मतलब SI भी क्या दे रखा है? x ही दे रखा है। तो फॉर्मूले में पुट कर दो। हमारे फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू दर कितना x% इंटू टाइम कितना x अपॉन 100। लो जी, हो गया। तो एक x से तो ये वाला x कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास? ये परसेंट नहीं लगाएंगे, 100 लगा देंगे। तो यहाँ 1 बचा, तो यहाँ पर पहुंच गया 100, और ये वाला जो x बचा नीचे आ गया। तो p कितना आ गया? ये आ गया। तो p इक्वल टू 100 अपॉन x, ये आ गया। कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो गया? ये हो गया जी बी का। ठीक है। तो बी इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगर ना समझ में हो पीछे को बैक करना, फिर से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। साधारण ब्याज की किस विशेष दर पर 1,000 2 वर्षों में 1,200 हो जाते हैं? कोई बात नहीं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1,000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसको। आपको पहले ये देख लो भाई, रेट पहले कितना था? 2 वर्षों में 1,200 हो गई, मतलब एक साल में कितने मिले? 100 रुपए हमें। तो आप एक साल से निकाल लो, 2 साल से निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब 200 का ब्याज मिल गया हमें कितने पर? मतलब 200 का ब्याज निकाल लिया, 100 आ गया, और कितने पर? 1,000 पर। कितने? 2 साल में। तो बस कर लो, 2 जीरो कैंसिल, 2 से कितना बार कैंसिल हो गया? 100। तो अरे, और भी कुछ दे रखा क्या? तो 2 वर्षों में 1,200 हो जाता है। तो 200 थोड़ा 100, 1,000 है भाई ये। ठीक है, 1,000। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 जीरो और काट काट दो। कितना आ गया फिर? यहाँ से कट गया 2 जीरो जीरो 10%।
मतलब ब्याज कितना था 10%, 4 मतलब 4% बढ़ गया, मतलब 14% लगेगा। तो 14% 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, क्या 1000 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 3 वर्षों में 14% के हिसाब से 14 या 42% लग जाएगा। तो ठीक है, 1000 का 42% निकाल लो। तो क्या पूछ रहा है आपसे, 3 वर्षों में कितनी, तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो डायरेक्टली क्या निकाल लो, 142% निकाल लो, क्योंकि अमाउंट पूछ रहा है वो। तो 1000 का क्या निकाल लिया मैंने, 142%। तो ठीक है, तो यहाँ से तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1000 का, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1420। लो जी, आ गया आंसर 1420 की तरह। ये नहीं आया क्या समझ में, बिल्कुल नहीं आया होगा। देखो कैसे बताता हूं मैं। यहां पर क्या करना है आपको, जब 1200 हो जाते हैं, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी, पहले थी 10%, फिर बढ़ा दी होगी 14%, तो 1000 का 14% निकालना था, 14% निकालते जब 1000 का, तो 1000 का जब हम 14% निकालते ना, तो हमें जो मिलता वो कितने साल के लिए निकालना, 3 साल के लिए। तो ये नहीं मिलता, ब्याज मिलता है ये हमारे पास। तो क्या निकाल लिया आप, 2 जीरो 2 जीरो, कितना हो जाता है आपके पास, 14 42, 420, मतलब 420 का ब्याज मिल जाता है आपको। और 420 किस में जोड़ देते, 1000 में जोड़ देते, क्योंकि आपके पास मूलधन कितना था 1000, ब्याज मिल गया 420, तो 1420 हो जाता। लेकिन मैंने इसको डायरेक्टली निकाला, कैसे, टोटल ब्याज कितना मिला आपका 42%, 14 42, और जो मूलधन होता है अपने आप में 100% होता है, तो उससे कितना एक्स्ट्रा हो गया ब्याज 42%, तो 142% निकाल दिया मैंने। तो ये तरीका होता है इसको सोल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 2100 रुपए की राशि पर वर्ष 2 वर्षों में साधारण ब्याज इतना हो जाता है भाई। 2100 की राशि पर 2 वर्षों में इतना हो जाता है, मतलब 2 वर्षों में कितना मिल गया मुझे, 2100 से 2352, मतलब 252 रुपए मिल गए ब्याज। तो 2 वर्षों में ये ब्याज मिल गया मुझे। ठीक है, अब क्या होता है, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, कितना परसेंट निकल जाएगा भाई। तो 2 वर्षों में, 1 वर्ष में हो गया, एक में हो गया, 2 का निकाल लेते हैं हम। तो ब्याज की हो गया है 252, किस पर, 2100 पर, इंटू 100, कितने सालों में, 2 सालों में। तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 21 से 21 21 दूनी 42, 2 से 6 बार, मतलब 6% का ब्याज लगता था पहले। अब 1% घटा दिया तो 5% का ब्याज लगेगा। तो कितना क्या हो गया अब, तो 1% के ब्याज के 5% का निकालोगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, निकाल लो 5% निकालोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, 2100 का 5% निकाल लो भाई। 2100 का 5% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 10% ही हो गया वैसे तो सीधा, 21 दूनी 42 ये आ गया। तो ये आ गया 10, 21 दूनी 42, कितना आ गया 42 रुपये। ठीक है, तो 42, ये आ गया 10, 210, 42 का हो गया, ये 10 हो गया ना, 210, 210 रुपये आ गया ब्याज, 210 रुपये आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई। पहले 6%, मतलब पहले कितना ब्याज लगता था, वो उसमें से 5% घटा दिया, 5% निकाल दिया, 2100 का 10%, मतलब 5% निकाल दिया 2 साल का, तो 10% हो गया, 10% आ गया तो आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है, मतलब कितना ब्याज मिला 120 रुपए का 3 वर्षों में, तो 1 वर्ष में कितना हो गया, 120 में हो गया 40, क्योंकि जब 3 सालों में 120 मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा 40 रुपए। तो कितना रेट लगा, रेट निकाल लो, 40 रुपए किस रेट पर, 800 पर 100%। तो 2 जीरो 8 × 40, 5% का रेट लगता था पहले। अभी कितना हो गया, 3% बढ़ गया, मतलब अब कितने का लगेगा 8% का, किस पर 800 पर। तो ठीक है, अवधि सेम रही, वही मतलब सेम टाइम। तो कितना ब्याज हो जाएगा टोटल, तो 1 साल में 8%, 3 साल में 24%, तो 800 का 24% निकाल लो। समझ रहे हो क्या समझा रहा हूं मैं भाई, चीजों को समझो। अगर उसने निकलवा रहा है कि वह राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि निकालना तो 124% निकाल लो, क्योंकि अमाउंट निकाल रहे हैं हम। तो 2 जीरो कैंसिल, तो कितना 832, और भाई कितना हो गया 8 दूनी 16, और 3 कितना हो गया 19, और 8 का 8 और 1 9 है किधर भाई, पहला ही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है भाई। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा, क्योंकि मैंने पहले 2 लेक्चरों में डिटेल में बहुत ज़्यादा समझाया है। अभी मेरा बिल्कुल मुझे लगता नहीं मुझे डिटेल में समझाने की जरूरत है। अगर डिटेल में जाननी है तो पहले देखो, अब मैं सिर्फ सॉल्यूशन दे रहा हूँ, सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करो। अगर एक बार मैंने आता स्लो स्पीड कर लो, स्लो से भी बात नहीं चलती तो एक बार बैक करके देख लो। बहरहाल सॉल्यूशन देखो, किसी धनराशि पर इतने रुपए, प्रति वर्ष की दर पर इतने रुपए, मतलब ब्याज कितना है ये रुपए, तो वह राशि कितनी होगी। प्रिंसिपल निकालना क्या दिक्कत आ रही है फिर 100%। देखो प्रिंसिपल निकालने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तो डायरेक्टली आपके पास क्या दे रखा है, ऐसा ही दे रखा 210, ठीक है, इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितना दे रखा है, ये इसको रेट को थोड़ा ठीक करके लिख देता हूँ। 4 या 12, 12 15/4, 15/4 इंटू यहाँ पर कितना आ गया, टाइम को भी थोड़ा ठीक है, 6 दूनी 7/3,
अपॉन 100 तो चलता ही है, ठीक है। अब इसको प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ से, तो 3 से 5 बार, ठीक है, 5 से 20 बार, 7 से 3 बार, तो कितना गया, 2 × 6 600 रुपये। तो ये कुछ और बच रहा क्या भाई, हाँ ये 4 भी बच रहा है, 600 गुणा 4, 6 × 4 = 24, 2400 रुपये आपका क्या आ गया, ये आया आपके पास अमाउंट ही निकलवा रहा था क्या, हाँ ठीक है, तो 2400 रुपये अमाउंट आ गया। ये तो निकाल दिया आपने डायरेक्टली, जो तरीका था। दूसरा तरीका था कि आप टोटल रेट निकाल लो। टोटल रेट कितना है, एक साल में लग रहा है हमें 15 एक साल में जो रेट लग रहा है 15/4%, तो इतने साल में कितना लग जाएगा, ये कितना है 7/3 साल में कितना लग जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 15/7, 15/4, 7/3, तो 3 से कितना हो गया 5, तो 5 7 35/4% क्या लगा, रेट लगा। अब इसका क्या निकाल लो, फ्रैक्शन में एक्सचेंज कर लो, 35/4 गुणा 1/100, तो ये कितना आ गया आपके पास। जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो 35 से कट जाएगा 7 बार, ये कट जाएगा 20 बार, तो 80, तो 80 से ये कितना हो गया 87, ठीक है। ब्याज कितना लग रहा है, 7 रुपये, 7 की वैल्यू कितनी रखी है 210, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 30, तो हमने निकालनी 80 की, 8 या 24, 4 कितना हो गया 2400 रुपये। आप चाहें ऐसे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका ये दूसरा तरीका, ये दूसरा तरीका, यार क्या फर्क पड़ता है, दोनों तरीके सीखो ना, ठीक है। आपने सीख रहा है ये कैसे करना है, वो समझ में आ गया क्या, नहीं आया तो पिछले लेक्चर जरूर देखो, अगर फिर भी नहीं आया हो तो परसेंटेज के लेक्चर जरूर देखो, ठीक है। वो परसेंटेज का, प्रॉफिट का, ये सारे लेक्चर देखो, आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, तो ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं, प्लीज़ जाओ, बहुत आराम से और डिटेल में डिस्कस किए हैं। कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 496 हो जाएंगी। तो भाई 496, ये तो आपको अमाउंट दे रखा है, ये तो 496 कितनी कितनी धनराशि इतनी हो जाएगी, तो ये अमाउंट दे रखा है, तो प्रिंसिपल निकालना है। तो फॉर्मूले से बता रहा हूँ, फॉर्मूला प्रिंसिपल अमाउंट का क्या होता है, पी, और क्या होता है 100 + RT/100, ठीक है। इसे दूसरी फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, P1 + RT/100, कैसे लिख लो, एलसीएम लेके लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है। तो इसमें आपने पी निकालना है, तो फिर अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 की इधर 100 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, अपॉन ये कितना आ जाएगा 100 + RT यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू पी। तो यहाँ से निकालो, अमाउंट कितना दे रखा है 496, अपॉन इंटू 100, पॉइंट में कितना दे रखा है 100, और 6 × 24, तो 124 कैसे आया पता चला, अरे 6 की मल्टीप्लाई 4 से, RT दे रखा ना, R यहाँ पे रख दिया 6, और परसेंट यहाँ पर, रेट यहाँ पर रख दिया 6 × 24, 24 और 100 कितना हो गया 124। अब इसको क्या कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, ये 6 है, ठीक है। तो 4 से काट दिया 4 31, और 4 से काट दिया 1 8 16, 31 से कट जाएगा 4 बार, तो कितना आ गया 400। तो आंसर कितना आ गया आपका 400, अमाउंट कितना है 400। अब क्या मैं दूसरा तरीके से बताऊं, ठीक है। दूसरे तरीके से क्या है, देखो फ्रैक्शन मेथड से कैसे है। टोटल परसेंट कितना मिला, एक साल में 4%, 6 साल में कितना मिला 24%। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 6 × 24, 6/25, ठीक है। तो कितना हो गया 25 से 31 हो गया, अरे 6 रुपये का ब्याज रख गया, 25 था पहले, 6 रुपये का ब्याज लगा 31 हो गया। 31 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 496, तो कितनी बार कट जाएगा 31 से, ये तो ये जो कट जाएगा वो कट जाएगा 31 का 31, बचा कितना आपके पास 31, फिर बचा 8, 18 बार, 18 की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 18 की 25 8 200, 25 का 25, और कितना गया 20, 25 और 20, 25 8 200 का हो गया, और 25 का 25, यार ये तो 450 आ रहा है इस हिसाब से, तो कितनी 31 से कितनी बार कट गया, 31 की वैल्यू होगी, तो 1 की वैल्यू 18 होगी, तो 25 8 200, और 25 का 25, क्या गलती कर रहा हूँ भाई मैं, क्या चक्कर पड़ गया, अरे 31 से मैंने डिवाइड करा, तो 31 का 31, यहाँ से बचा आपके पास 18, हो गया 86, तो 31 पंजे 155, 31 छक्का 186, ठीक है। 31 6 बार जाएगा भाई, ये 31 छक्का 8 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना गया 150, और 25 का 25 है 150, कितना गया 40, अब आ गया, ठीक है। ये 16 बार करता, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं भाई, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अब देखते हैं हमारे पास राम 8 अच्छे, दोनों जगह इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। ये कई बार ऐसा होता है जब मैं ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ, तो ट्रांसलेशन में थोड़ी सी इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, या इंग्लिश से हिंदी में करता हूँ, तो
थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, तो इसको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, राम टू के सम ऑफ आर एस वन टू के लोन ऑफ 8%। चलो ठीक है, टू टेक का टुक कर दिया, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा दी, पैसे सिंपल इंटरेस्ट। वो कह रहा है कि 1 रुपए में राम जो लेता है वो 1 रुपए में 8 पैसे के रेट से लेता है। मतलब 1 रुपए में 8 पैसे उसको देने हैं, मतलब 100 रुपए में उसको कितने देने हैं, 8 पैसे देने हैं, 100 पैसे में 8 पैसे देने हैं, यही मतलब है ना। तो इसका मतलब 8% का रेट हो गया ना, क्या हो गया, 8% के रेट के हिसाब से ले रहा। आफ्टर 3 years ही गेव टोटल इतने रुपए, मतलब 3 साल बाद उसने इतने दिए। तो 3 साल में ब्याज कितना दिया होगा भाई उसने, 8% एक साल में दे रहा, तो 3 साल में कितना देगा, 24%। तो 24% की अब फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल लो, चाहे 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 6/25, तो कितना हो गया, 25 से 31 की वैल्यू कितनी रखी है, क्योंकि इतने हो जाते हैं ना, 31 की दे रखी है 1178। तो वैल्यू कितनी किसकी निकालनी है आपने, आपने निकालनी है, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 31 दिया 112 15 और 31 फिर कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 17, तो ठीक है 12 28, ठीक है, ये चला जाएगा 8 बार। तो यहाँ से देख लो, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो 25 से। क्या आपने निकालना है, क्या निकालना, प्रिंसिपल, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए ये कितनी थी, 31 की वैल्यू 1178 थी, तो ये 1 की वैल्यू आ गई, 25 की वैल्यू निकाल लो। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 25 8 200, 25 के 75 और 20 कितना हो गया, 95, 950 किधर है भाई, ये हो गया आंसर। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। एक और बता देता हूँ जो फॉर्मूले का तरीका है। आपके पास क्या है कि फॉर्मूला अमाउंट कितना दे रखा है, 1178, ठीक है, इंटू 100 लेते हैं ना, डिवाइड में 100 के साथ में किसको ऐड करते हैं, रेट को और टाइम को। तो रेट कितना है 24%, मतलब टाइम के रेट कितना 8 और साल कितने 3, तो 8 या 24, तो 24 124%, ऐसे निकाल लो। तो इसको जब सोल्व करेंगे आप, 3 से कट गया, 4 से कट गया 3 बार, एक बार 31 और किससे 4 से काट लो, या डायरेक्टली इससे कट रहा था ये, चलो खैर कोई बात नहीं। ये कितनी बार कट जाएगा, 31 से 4 से, तो 4 दूनी 8, बचा कितना है यहाँ से 3, हो गया 37, 4 9 36, बचा 1, नहीं कट रहा भाई ये, 4 से 3 से काटना पड़ता था हमें, 3 से काटते हम, तो 3 चौक 12, ये इससे हम 4 से काटते हैं, तो इसको नहीं काटते हम, 4 से कर देंगे, इसे 4 से 31 बार कट गया, ये 4 से 25 बार कट गया। ओके, ऐसे काटो, ये 31 से कटेगा, ये 31 से कटेगा 38 बार, ठीक है, अभी तो काटा था हमने। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, ये भी कितना आ गया 950। आप ऐसे कर लो, ये फॉर्मूले का तरीका था। आप जोन से मर्जी तरीके से कर लो, आपका आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ये सीखोगे तो हर जगह जरूरत पड़ेगी। चलो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन ये दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 2665 की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया जाता है कि प्रथम भाग पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज के बराबर होता है। देखो भाई क्या कर रहा, हमारे पास जो अमाउंट है वो ये है, ठीक है, लेकिन उसने धनराशि को, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, सॉरी ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है ये। तो प्रिंसिपल अमाउंट को 2 बराबर भागों में बांटा गया, लेकिन कितना कितना बांटा गया ये नहीं कहा कि जब एक भाग पर 3% और 8 साल में ब्याज जो ब्याज आता है तो वो इक्वल होता है दूसरे भाग पर जब 5% का रेट लगाते हैं और 3 साल में जो ब्याज आता है वो बराबर हो जाता है। तो ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, इसका ब्याज निकालो और इसका ब्याज निकालो, बराबर रख दो। जब इसका ऐसा ही निकालेंगे, SI1 कर लो इसको, तो कितना देगा P1, मतलब जो प्रिंसिपल 1 दे रखा था उसने 2 भागों में बांटा ना, P को P1 और P2 मान लेते हैं, P1 में डिवाइड कर दिया और P2 में कर दिया। तो P1 इंटू रेट कितना लगाया P1 पे, P1 पे जो रेट लगाया वो लगाया 3% का, और रेट दिन कितने थे 8, साल कितने थे 8 साल अपॉन 100। S2 कितना आ गया, P2 इंटू रेट कितना था 5% और साल कितने थे 3 अपॉन 100। अब इनको इक्वल रख दो क्योंकि इक्वल दे रखे, जब इक्वल रखोगे तो कट जाएगा किससे, 3 से, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो P1 अपॉन P2 का रेशियो आ जाएगा, P1 अपॉन P2। तो P1 कितना 8 और P2 कितना आपके पास, P1 नहीं P1 आएगा 5 और P2 कितना आएगा 8, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 उसके डिवाइडर हो जाएगा, ये इसके डिवाइडर हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। तो अब आपका दोनों की वैल्यू कितनी रखी है, क्योंकि इनका समी तो है ये 2665, दोनों की वैल्यू कितनी रखी है 13 की वैल्यू कितनी रखी है 2665, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 13 दूनी 26, 0 13 पंजे 65। तो किसकी निकालनी है आपने, द्वितीय भाग, तो द्वितीय भाग कौन सा 8 वाला, तो 8 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 8 पंजे 40
और कितना हो जाएगा आपके पास, 8 पंजे 40, 4 आ गया ये, और 8 दूनी 16, 1640 आ गया भाई द्वितीय भाग, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, आप कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना है। देखो ये क्या दे रखा है, किसी धनराशि पर, किसी धनराशि पर, कोई धनराशि पी है मतलब उस पर ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, मतलब साधारण ब्याज और मूलधन का रेशियो दे रखा है। तो आपके पास जो रेशियो दे रखा है 25/16 है, ये साधारण ब्याज और मूलधन का रेशियो, साधारण ब्याज और मूलधन मतलब पी का रेशियो। तो पी कितना है 16 है, साधारण ब्याज कितना है 25 है। तो क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, दर तथा वर्षों की संख्या निरूपित करने वाली संख्या बराबर है। मतलब टी जो है वो अगर ऐसे है तो आर भी क्या है एक्स है, क्योंकि उसने क्या रखा है कि दर और टाइम जो है वो दोनों बराबर संख्या, मतलब दोनों की संख्या बराबर है। ठीक है, तो रेट भी बराबर है और टाइम भी बराबर है। तो ठीक है, निकाल ले, क्या निकालना है हमने, तो ब्याज की दर निकालना, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ब्याज कितना रखा है 25 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना रखा है 16, टाइम कितना रखा है एक्स, और दर कितना रखा है x/100। तो इसको सोल्व कर लो। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2500/16, और इतना क्या x²। जब यहाँ से रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 50/16, ये x की वैल्यू आ गई। तो 16 से यहाँ से कितना आ जाएगा आप, या सॉरी 4 आ जाएगा जब रूट निकालेंगे। तो ये 2500 का 50, इसका 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे 12.5% आ जाएगा भाई, 12.5% आंसर है इसका, किधर है, ये हो गया। तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। तो बस ये आपने क्या समझना है वो चीज़ें ध्यान से देखते रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आजा भाई किधर है ये, कोई राशि ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की इतनी हो जाती है। मतलब कोई राशि स्वयं की इतनी हो जाती है, मतलब वो हो जाती है, मतलब अमाउंट बन गया है। मतलब ये अगर 6 था, देखो क्या है, कोई राशि मतलब पी, स्वयं की कितनी हो जाती है, स्वयं की कितनी हो जाती है 7/6 हो जाती है। मतलब ये क्या है, स्वयं अगर 7/6 का मतलब है कि यहाँ का अगर रेशियो निकालते हैं तो ये जो है ये 6 क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, ये 7 क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। मतलब अगर राशि 6 थी वो बढ़कर 7 हो गई, अपनी की इतनी क्यों नहीं हो जाती है। तो इसका मतलब ये निकल कर आता है। तो आपके पास ब्याज कितना लगा भाई, 1 रुपये का ब्याज लग गया। तो आपके पास ऐसा ही कितना गया, 1 आ गया। पूछ क्या रहा है, ब्याज पूछ, दर पूछ रहा है, तो फिर तो बहुत आसान है। आपके पास दर कितनी है 1 × 100 किस पर 6 पर। तो कितना टाइम है 3 साल, 3 की और मल्टीप्लाई कर दी, लो जी। ठीक है, आप निकाल लेंगे क्या जगह रेट आ गया है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास 50। तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45, 5 5, तो परसेंट 6 और लिख लो यहाँ पर। तो है कहीं ऑप्शन में, लो जी हो गया, ये आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। एक धनराशि पर मतलब किसी धनराशि पर, ठीक है, उसका साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज जो 1/4 है, इसका 1/4 क्या है साधारण ब्याज, मतलब ब्याज 1/4 है। मतलब अगर आपकी क्या है प्रिंसिपल 4 है तो वो ब्याज कितना लगेगा, 1 लगेगा। ठीक है, तो इससे इनका रेशियो कितना, SI कितना हो गया 1, और प्रिंसिपल कितना हो गया 4। ये कैसे निकालते हैं, रेशियो भी निकाल सकते हो आपका। अगर यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो P इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा SI/P। तो P का 4, SI का 1। तो आप क्या निकालेंगे, वार्षिक ब्याज की दर फाइंड करनी है, लो जी हो गई। फिर तो 1 × 100/4, कितना साल दे रखा, 5 साल, 5 इक्वल टू R। ये कैसे निकल रहा है आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो पहले लेक्चर देखो, उनमें ये फॉर्मूले डिस्कस किए मैंने। ये क्या ब्याज है, ये 100 की मल्टीप्लाई, ये कितना प्रिंसिपल है, ये कितना साल है। तो 4 पंजे 20, 5%, आंसर आ गया 5%, लो जी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभास ने एक बैंक से कुछ राशि 8% पर वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली, और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर अखिलेश को उधार दे दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितनी थी। देखो अभी एक चीज बहुत ध्यान से समझना, उसने प्रभास ने बैंक से ब्याज लिया, कोई दिक्कत नहीं, 8% पर लिया, मतलब एक बैंक से 8% पर लिया, और 12% पर उसने किसी और को दे दिया। मतलब उसने 4% का प्रॉफिट लिया एक साल में। कितना उसने वार्षिक दर पे, कितने 8% की वार्षिक दर पे लिया,
12% की वार्षिक दर पे दे दिया, तो 4% का प्रॉफिट ले लिया उसने एक साल में। और साल तक कितने साल बाद उसने लिया? 12 सालों तक। 12 साल बाद उसने कितने कमाए? इतने रुपए। तो 12 साल में कितने परसेंट प्रॉफिट लिया होगा? 12 चौक 48% प्रॉफिट ले लिया भाई। और 48% प्रॉफिट की वैल्यू कितनी रखी है आपको? 960 रुपये दे रखी है। तो 1% की वैल्यू निकाल लो भाई, कितनी आ जाएगी? 48×96 मतलब 20। किसकी निकालनी है? वो राशि निकालनी है। राशि अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। 100% निकाल लो तो कितना आ गया? 2000। लो जी, हो गया आंसर। कितना है ये? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। दो बराबर राशियां 2 वर्ष और 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर यह है, तो उधार ली गई राशियां कितनी है? बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज से आपको ऐसे लगने लगता है जैसे क्या करना है इसमें, लेकिन बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये समझ में आ गया कि दो राशियां हैं, दो बराबर राशियां हैं, मतलब एक्स और एक्स दो बराबर राशियां हैं। इनने 2 साल, इसने 3 साल पर। रेट दोनों है 8% पे दी, तो जब इसने 2 साल में ली होगी तो कितना परसेंट कमाया होगा? 16%। इसने कितना प्रॉफिट लिया होगा? 8 से 24%। तो कितना अंतर आया दोनों का प्रॉफिट का? 8%। 8% का अंतर आया ना। इसने 16% लिया, इसने 24% लिया, तो 8%। और 8% की वैल्यू कितने रखे? 56 रुपये, क्योंकि उसने अंतर दे रखा है ना, तो 8% का अंतर दे रखा है। तो 8% की 56 हो गई, तो 1% की कितनी हो गई? 8% की कितनी होगी? 56। तो 1% की कितनी होगी? 7 8 7। तो 100% की निकाल लो। 100% की कितनी हो जाएगी? 700। अरे 100 की इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 700 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ए ने बी और सी से कुल 1200 के 2 ऋण लिए। ओके, कोई ए है, उसने ऋण लिए ए से, बी से और सी से 1200 रुपए के। टोटल जो ऋण लिया वो 1200 रुपए का लिया। अब उसने क्या लिया कि ए से उसने 14%, ए ने जो दिया उसे 14% के रेट पर दिया, और सी ने उसे 15% के रेट पर दिया। ए द्वारा ए वर्ष में दिया गया कुल ब्याज ये था। मतलब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से ए और बी ने क्या लिया? ब्याज लिया। सॉरी, ए ने बी और सी से ब्याज लिया, बी से और सी से ब्याज लिया। जो बी ने दिया है उसे कितना? ए ने 14% प्रति वर्ष, यहां पर बी आएगा भाई। बी ने 14% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दिया, हाँ बी आएगा। तो बी ने 14% और सी ने 15% का ब्याज लिया। ठीक है। अब इसने ओवरऑल साल में कितना दिया? उसने दिया 172 का ब्याज दिया। किस पर? 1200 पर। तो परसेंटेज निकाल लो, इसने ओवरऑल कितना परसेंट दिया ब्याज। तो यहां से 12 इससे कट गया, तो 3 से काट लिया, 4 से काट लिया 3 बार, 4 से काट लिया 4 और 3, 43 तो 43/3% का ब्याज ओवरऑल दिया। तो एलिगेशन लगा देंगे इसमें हम। इनके क्या निकाल लेंगे? प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लेते हैं। ये मैंने पिछले लेसन में समझाया आपको कि प्रिंसिपल का रेशियो कैसे आता है और क्यों प्रिंसिपल का ही रेशियो आता है इनका। जब हम क्या निकालते हैं? ब्याज का एलिगेशन लगाते हैं, तो प्रिंसिपल का ही रेशियो क्या आता है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर लेक्चर देखो कुछ ना कुछ छूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं एक ही चीज़ को बार बार समझाता रहूँगा तो फिर लेक्चर कभी खत्म नहीं होंगे। तो यहाँ से देखते हैं इसका, जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा एलसीएम लेकर? तो 15 या 45, 2/3, 2/3। ठीक है, प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। इन दोनों का क्या? 14 42, 42 43 माइनस, मतलब 43 माइनस 42 कितना गया? 1/3। तो 3 से 3 कट गए, तो रेशियो कितना गया? 2 और 1 का रेशियो आ गया। 2 और 1 का रेशियो आ गया। तो अब वो कह रहा है कि टोटल कितना है अमाउंट? यहाँ पर हमारा 3 बन रहा है, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी रखे? 1200। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 400। तो सी ने तो लिया 400 रुपये पर, ठीक है, और उसने बी ने कितने दिया? 800। देखो कौन सा ऑप्शन है? सी बाई 800 नहीं, सी ने तो 400 लिया है। सी बाई 400 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है बी बाई 800। बी 800, क्योंकि 1 की वैल्यू 400, 2 की वैल्यू 800 नहीं होगी, ये 800 और ये 400, टोटल 1200। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अब देखो, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आय कर देता है। ठीक है, वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.57 कितनी घटी? 0.25 घट गई। अरे पहले कितनी थी? 4% से लेके इतनी घट गई। ओके, कि शुद्ध आय, वार्षिक आय इतनी कम हो जाएगी। मतलब जो उसकी नेट इनकम थी ना, पहले जो भी थी, जब इतना रेट कम होता है, मतलब रेट, तो आय कितनी कम हो जाती है? 48। तो मैं कह सकता हूँ कि 0.25% की वैल्यू 48 है, क्योंकि उसकी आय में 48 रुपये कम हो गए और परसेंटेज में 0.25% कम हो गए। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, उसकी शुद्ध आ जाएगी, मतलब जो उसकी क्या है नेट इनकम है वो आ जाएगी।
तो कैसे निकालेंगे, पहले तो इस पॉइंट से 100 लगाएंगे नीचे, तो 25/100 और परसेंटेज की जगह भी 100 लगा देंगे। ठीक है, तो ये 25 से 4 बार कट गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 48 गुणा 4 गुणा 100, तो ये कितना आ गया, 8 चौक 32 और 4 चौक 16 और 3 कितने हो गए 19, तो ये क्या आ गया 19,200। तो उसकी नेट इनकम जो हो गई 19,200 हो गई। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि उसकी पूंजी कितनी है, तो पूंजी निकाल लो। पूंजी कितनी है, ये वैल्यू कब थी, जब उसने 4% का रेट दे दिया था, 4% क्या दे दिया था, ब्याज दे दिया था। तो ठीक है, जब उसने टैक्स दे दिया 4% का, तो ये कितने किसकी वैल्यू थी, ये थी 96% की वैल्यू। ठीक है, उसकी जो पूंजी थी उसकी 96% की वैल्यू तो थी ये। ठीक है, तो 100% की निकाल लो। 100 की कैसे निकालोगे, 192 से 96 को डिवाइड करो, इंटू 100 कर दो, ये 2 जीरो और लग रहे, तो इससे तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 20,000 आ गया भाई। तो 20,000 आ गया इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो सी इसका ऑप्शन है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे और हमने ये एंजॉय भी किए होंगे। दिमाग पे भारी मत बनाया करो, हर चीज़ को एंजॉय करे करो, अंडरस्टैंड करना करो और चीज़ों को समझा करो। ठीक है, जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे थोड़ी प्रॉब्लम ही रहेगी मैथ में। ठीक है, मैथ को मजे मतलब थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, एंजॉय करना स्टार्ट करो, मज़े में पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, मज़े के लिए पढ़ना स्टार्ट करो, तो आपको मज़ा आने लग जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको भारी लेकर पढ़ते हो कि भाई यार बोझ है हमारे लिए, तो फिर बोझ ही रहेगा। ठीक है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टफ क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट देखेंगे, उससे लास्ट में टफ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।